सद्गुरु भगवान की जय। स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु भगवान की जय। स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। आज गीता के अध्याय 3 का 30वां श्लोक है ना। श्लोक ऐसा है कि मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसः निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य आध्यात्म चेतसः निराशी निर्ममः भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वरा। मयि यानी मुझ में, सर्वाणी यानी संपूर्ण, कर्माणि यानी कर्मों को, संन्यस्य यानी अर्पण करके, अध्यात्म यानी मुझ अंतर्यामी परमात्मा में, चेतस यानी चित्त लगाकर, निराशी यानी आशा रहित, निर्मम यानी ममता रहित, भूतवा यानी होकर, युद्धस्व यानी युद्ध कर, विगत ज्वरा यानी संताप रहित हो जा। मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर। सद्गुरु सच्चिदानंद परमात्मा अनंत कोटि आकाश गंगाओं के एकमात्र स्वामी, ज्ञान के एकमात्र स्रोत, प्रेम के एकमात्र स्रोत और आनंद के एकमात्र स्रोत भगवान श्री कृष्ण सद्गुरु जीवन जीने की कला सिखा रहे हैं। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, अब तू ये जान ही चुका है कि गुण कर्म और गुण विभाग और जो कर्म विभाग है, ये सब कुछ मिला लो इनको तो ये सब कुछ माया की भ्रांति है और तू इन सब से अलग है। इसमें तुझे मोहित नहीं होना है। ये बात मानते हैं कि आज तुझे ज्ञान नहीं है, लेकिन अब तू ज्ञानी होगा ही होगा। लेकिन जब तक तू ज्ञानी न हो तब तक तू मेरी इस युक्ति से जीवन जी, ये तुझे मैं बता रहा हूं। क्योंकि जब तुझे स्वरूप का बोध होगा तब तो कोई चिंता की बात ही नहीं है। तब तो तू उसमें जीने ही लग जाएगा। तू चाहेगा तो, न चाहेगा तो। लेकिन यार, जब तक तेरे को साक्षात्कार नहीं होता, जब तक तेरा पूरी तरह से ये नहीं होता, जागरण नहीं होता, तब तक तू प्रोविजनली कुछ ये कर जो मैं बता रहा हूं। टेम्परेरी रूप से ये कुछ कर। तो हे अर्जुन, मैं तुझे युक्ति बता रहा हूं, जो मुझे तरकीब बता रहा हूं, मैं तुझे जो रास्ता बता रहा हूं, मैं तुझे जो उपदेश दे रहा हूं, इसको ध्यान से सुन। मैं सद्गुरु के रूप में तेरे सामने तो प्रत्यक्ष खड़ा ही हूं। जो जीवित सद्गुरु होता है वो साक्षात परब्रह्म तो होता ही है। कहते ही हो आप, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। लेकिन एक और बात है कि मैं तेरा आत्म स्वरूप भी मैं ही हूं। अरे कल तू अपने स्वरूप में जब जागेगा तो तू पाएगा कि तेरा आत्मा तो मैं ही हूं।
जब हमने साक्षात्कार किया तो ये पाया कि नहीं, सदगुरु ही हमारी आत्मा है, जो बाहर दिखते थे वो अंदर है। तो मैं ही तेरा परम तत्व हूं, किंतु जब तू इसे तत्वतः नहीं जान लेता तब तक तू मुझ में चित्त लगा। इसको भक्ति कहते हैं। यदि जब तक तुम ज्ञान नहीं हुआ है तुम्हारे को, तो थोड़ा सा अपने सदगुरु के चरणों में चित्त लगाओ और मुझे सुन, मेरी आज्ञा का पालन कर, जो भी करे उसे अपना कर्म न मानकर मेरे लिए तू सारे कर्मों को कर। तू ऐसा मत सोच कि तू कर रहा है तेरे लिए, तू मेरे लिए कर्म कर। देखिए, आपने देखा होगा कि सचिवालय में जब कोई आदेश निकलते हैं, ऑर्डर्स निकलते हैं सेक्रेटरीट से, तो उसमें निकलते हैं द सर्विस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द सर्विस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसी तरह से ये तुम्हारे जो सदगुरु हैं, ये एक तरह से तुम्हारे गवर्निंग अथॉरिटी है, गवर्नर हैं, और तुमको अपने सदगुरु के लिए काम करना। इससे दो फायदे हो जाएंगे। एक तो तुम्हारा अहंकार खड़ा नहीं होगा क्योंकि तुम गुरु महाराज के लिए काम कर रहे हो, और दूसरा फायदा ये हो जाएगा, गुरु महाराज की सेवा करने से पता नहीं वो कब प्रसन्न हो जाए और तुमको ज्ञान करा दे। ज्ञान तो गुरु कृपा से ही होता है, गुरु चाहे तो ही होता है। गुरु जब चाहेंगे जब भी करा सकते हैं। और गुरु कब चाहेंगे? जब वो देख लेंगे कि तुम परफेक्ट रूप से जो है उस अवस्था में आ गए हो, जैसे कहते हैं ना कि 100 डिग्री पे पानी उबलता है वाली स्थिति, कि दीपक तैयार, ज्योति उसकी बाती तैयार, तेल तैयार, बस ज्योति हस्तांतरण करना है। तो अर्जुन से भगवान कह रहे हैं कि तू कर्म अपना न मानकर मेरे लिए सारे कर्मों को कर, और कर्मों को मिथ्या मानकर दृष्टा साक्षी होकर कर्म करता रहे। यदि तू उस मन का साक्षी होकर उसे देख लेगा तो तू देखेगा कि तेरी आशा भी गायब होती चली जाएगी, तू आशा रहित हो जाएगा। तू निरंतर इस कर्म ध्यान में, वर्क मेडिटेशन में रम जाएगा तो क्या होगा? तेरी ममता के बादल भी छटने लग जाएंगे और पीछे जो नीलाभ आकाश है भान अवस्था का, वो तुझे दिखने लग जाएगा। तुझे सब कुछ अपने से अलग थलग दिखने लग जाएगा। आत्मा के ऊपर जो ये मिथ्या आवरण है, जो झूठे आवरण है, जो हमारे भ्रम के कारण हमें प्रतीत होते हैं, जो कि है नहीं पर लगते कि हैं, उन आवरणों को तू पार कर लेगा। मुझ परमात्मा में अपनी चेतना लगाकर तू मेरी निरंतर मौजूदगी जो है और मेरे प्रेम का संबल या सहारा का अनुभव करने लग जाएगा। अर्जुन, ये है मई कर्म सर्वाणि कर्माणि। और इससे क्या होगा? इससे ये सब करेगा तू तो तुझे एक तरह का संन्यास सा लगेगा। मतलब तुझे ऐसा लगेगा कि मेरा जो कर्म है वो एक ट्रस्टी जैसा कर्म है, कि जैसे ट्रस्टी निस्वार्थ भाव से काम करता है ट्रस्ट का, उसमें उसका कोई मतलब नहीं रखता। लेकिन ऐसा जगत में जो मैं काम कर रहा हूँ वो गुरु महाराज के लिए कर रहा हूँ। आप विश्वास नहीं करोगे, ये मैं प्रवचन देता हूँ तो मैं गुरु महाराज के लिए देता हूँ, अपने लिए नहीं देता हूँ। मेरे सदगुरु की सेवा के लिए देता हूँ, ताकि उनने मुझे कहा है कि जिज्ञासुओं के लिए सच्चाई का रास्ता दिखाओ। तो तुमको ऐसा लगेगा कि सारे संसार के जो संताप हैं, सारे संसार के जो दुख हैं, वेदना है, पीड़ा है, जो तुझे जैसे बुखार में, ज्वर में कोई व्यक्ति तपता है, जलन होती है उसके हाथ पैरों में, शरीर में, तो तू इस जलन से तेरा छुटकारा हो जाएगा।
तो विगत ज्वर हो जाएगा। विगत मतलब समाप्त हो जाना, ज्वर यानी ये बुखार। काय का बुखार? ये आशा तृष्णा ममता का। तो ये जो तो विगत ज्वर हो जाएगा तो विगत काम हो जाएगा, तेरे अंदर कामना नहीं रहेगी। जब कामना नहीं रहेगी तो तेरे अंदर इष्टना नहीं रहेगी, जलन नहीं रहेगी, और मस्ती में तो निर्भर होकर बिना भजन की। अभी तो तुम्हारे को बहुत भजन है, अभी तो तुम सोचते हो अरे यार मेरे बच्चों का भजन है, पत्नी का है, परिवार का है, माता का है, पिता का है, लेकिन फिर क्या होगा? सब कुछ करने के बाद भी तुम्हें कोई भजन नहीं लगेगा, कोई टेंशन नहीं लगेगा, कोई कंपल्सन जैसा महसूस नहीं होगा, सब कुछ इजी गोइंग में होने लग जाएगा, तो निर्भर हो जाएगा। और निर्भर होकर क्या हो जाएगा? आनंद का निर्झर हो जाएगा, आनंद का झरना फूट पड़ेगा तेरे अंदर से। तो हे अर्जुन, जीवन के इस अंदर बाहर के दो तरफ युद्ध में तू सारी दुविधा त्याग करके और मुझ अस्तित्व के लिए युद्ध कर। अब आप सोचो अर्जुन कितना भाग्यशाली था कि साक्षात परमात्मा सद्गुरु उसके जीवन की डोरी अपने हाथ में लिए थे और उसको पल पल मार्गदर्शन कर रहे थे। भगवान का ही कार्य कर रहा था वो। महाभारत का जो युद्ध उसने लड़ा और ये कौरव आदिताइयों को मारा, ये भगवान का कार्य है। इस पृथ्वी पर राक्षसों को हटाना ये भगवान का कार्य है। इसी तरह से अपने अंदर ये मन बुद्धि चित्त अहंकार रूपी जो राक्षस हैं, इनको इनसे अलग हट जाना, या तो मर जाएंगे ये अपने से ऊर्जा लेते हैं। अगर आप ठीक से ध्यान करें तो आप पाएंगे कि मन को तो ढूंढे ढूंढे आपको मन नहीं मिलेगा, बुद्धि नहीं मिलेगी, चित्त नहीं मिलेगा, और एक अंतर की प्रज्ञा जाग जाएगी। और प्रज्ञा से आपके आज जिस ढंग से जी रहे हो उससे 100 गुना अच्छा जियोगे। आज जिस ढंग से लोगों को प्रेम नहीं दे पाए थे उससे 100 गुना ज्यादा प्रेम दोगे। आज जो वस्तुएं तुम भोजन इत्यादि जो कुछ करते हो उसमें उतना रस और उतना स्वाद नहीं आता, ज्ञान होने के बाद उससे 100 गुना ज्यादा स्वाद आएगा, आनंद ही आनंद होगा। तो भगवान सतगुरु अर्जुन को जो देशना देते हैं, जो उपदेश देते हैं कि यदि तू आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए समस्त कर्मों को सतगुरु की आज्ञार्थ और सतगुरु की सेवार्थ, उनकी सेवा समझकर करेगा, उनको समर्पित होकर करेगा, तब संन्यास अवस्था प्रकट हो जाएगी। एक भोजन आप बनाते हो और भोजन करते हो, उसमें वो रस नहीं आता। एक भोजन आप बनाकर भगवान को भोग लगाते हो, प्रसाद लगाते हो, फिर उसमें तुलसी का दल छोड़ते हो, फिर बहुत श्रद्धा से वो भोजन आप करते हो, उसका रस कितना उसका कितने गुना उसमें आनंद आता है, आप विश्वास नहीं करोगे। मेरे सद्गुरु दलिया और दूध का भोजन करते हैं, मूंग की दाल और दलिया का भोजन करते हैं, और कुछ तो भोजन वो करते नहीं। वो भोजन जब मैं उनका प्रसाद यानी उनका बचा हुआ गुरु उच्चिष्ट भोजनम, गुरु का जो भोजन में लेता था करता था, वो स्वाद, वैसा स्वाद कहीं तीनों लोकों में मैंने नहीं देखा। वैसा स्वाद तीनों लोकों में भोजन में मैंने नहीं देखा। अब आप कहोगे तीनों लोकों की बात कह रहे हो, क्या आप 2 लोक और गए हो क्या? अब ये बात यहीं रह जाए तो ज्यादा ठीक रहेगी, है ना। तो सदगुरु की सेवा में, सदगुरु को समर्पण करके जब आप कोई भी कार्य करते हैं, वह आपको बंधनकारी नहीं होता, वह आपको बांधता नहीं है, और वो संन्यास अवस्था वहां से प्रकट हो सकती है, हो जाती है, यदि ईमानदारी से करें तो। ऐसे तेरी जो चेतना है अर्जुन, इस प्रकार से तू करेगा तो तेरा ऊर्जा का अंतर्गमन होगा। जो तेरी चेतना इंद्रियों के माध्यम से
इंद्रियों के अंतःकरण के माध्यम से, अंतःकरण समझते हो ना, मन बुद्धि चित्त अहंकार ये अंतःकरण है, और बाहरकरण ये 5 ज्ञानेंद्रियां 5 कर्मेंद्रियां ये बाहरकरण है। इनके माध्यम से ये बाहर की ओर बह रही है, एस्ट्रोवर्ड हो रही है, बाहर की तरफ जा रही है, बाहर मुखी हो रही है। वही चेतना अगर तेरे अंदर की तरफ बहेगी तो ये बाहर की जो माया है इससे तू मोहित नहीं होगा, मोहित नहीं होगा तू। और अंदर का दृष्टा होने से क्या होगा कि आत्मा के आवरणों को देखकर तू ऐसा अनुभव करेगा कि एक एक आवरण टूट रहा है, छूट रहा है, निरावरण हो जाएगा। बाहर की ओर यात्रा करने में जो समय तेरा बर्बाद हो रहा है, तेरी चेतना, तेरी ऊर्जा, तेरा जीवन का अवसर ये तेरे हाथ से जा रहा है। अंजलि जल जूं आयु घटत है ना। तो अंदर की तरफ जब तू मुड़ेगा तो ज्ञान के मार्ग पर तू चलने लग जाएगा अर्जुन। जब तू अपने आंतरिक जगत का दृष्टा, साक्षी, जागरूक, अवेयर हो जाएगा तू, तो कर्मों के विभागों में तेरा अपनापन, तेरा अपनत्व, तेरी आसक्ति ये सर्वथा समाप्त हो जाएगी, बिल्कुल नहीं बचेगी। तब तुझमें आध्यात्म का सही रूप प्रकट होगा। आध्यात्म का मतलब ही ये होता है कि जब आसक्ति समाप्त होती है तब आध्यात्म प्रकट होता है। क्योंकि तू इनका होने में ना होना जान लेगा। बहुत गौर से सुनना, ये बहुत कीमती शब्द हैं। भगवान कहते हैं कि अर्जुन तू इनके होने में ना होना जान लेगा। मैं इसे और समझाता हूं तो क्या होगा कि सही प्रकट हो जाएगा, सही जो रूप है वो प्रकट हो जाएगा। तू इनके होने में जब ना होना जान लेगा, जैसे एक मृग मरीचिका का होना है और आदमी को पता लग जाए कि यार ये तो रेत चमक रही है, पानी मानी कुछ है ही नहीं है, तो आदमी फिर वहीं रुक जाता है, फिर उस पानी की तलाश में आगे नहीं जाता। तो कम से कम अनावश्यक दौड़कर वो मरने से तो बच जाता है। फिर पानी और कहीं से मिले वो अलग बात है, ना मिले वो अलग बात है, लेकिन उसकी भ्रांति समाप्त होने से वो भ्रांति के भय से तत्काल मुक्त हो जाता है। भय मुक्त होकर वो शांति को प्राप्त होता है। वैसे ही इस जगत के होने में जब न होना ठीक से ज्ञात हो जाए अर्जुन, तो इसी का नाम ज्ञान है। तो साधक इस जगत से सुख मिलेगा ऐसी आशा छोड़ देता है, हट जाता है। इस झूठी आशा के भ्रम से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। जब जगत से सुख की आशा छूट जाती है, टूट जाती है, तो आत्मा का आनंद प्रकट होता है। जब बहुत शोर शराबे के, कोलाहल के स्वर रुक जाते हैं तो शांत अवस्था में परमात्मा के होने की पग ध्वनि सुनाई देती है। भगवान का होना, उसका एक मधुर संगीत, डिवाइन म्यूजिक, डिवाइन लव, डिवाइन प्रेजेंस, डिवाइन लाइट। हालांकि ये सब प्रतीकात्मक शब्द हैं, लेकिन जब इससे वो झूठी आशा से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है, तो जिस चीज की मौजूदगी ही नहीं है उससे मुक्त हो गया वो, तो कहते हैं कि न भावो विद्यते असत, कोई असत है नहीं, और तो फिर क्या बचेगा? सत ही बचेगा। और असत में उससे ममता क्यों करेगा वो? कोई वज्र मूर्ख भी होगा तो भी किसी चीज का ना होना यदि वो जान लेगा तो उसकी ममता छोड़ ही देगा, ममता छूट ही जाएगी। आशा, ममता यानी ममत्व गया तो उसके परिणाम स्वरूप वो जो जला रही थी उसको अंदर तृष्णा, संताप,
यानी वो बुखार, वो ज्वर के समान तपाने वाली दाहक वृत्तियां आप सब परिचित हो। युवा अवस्था में स्त्री के विरह से जले, बचपन में खिलौने किसी ने तोड़ दिए या चुरा लिए उससे जले, और बड़े हुए युवावस्था में नौकरी में कोई चीज, कोई प्रमोशन और अन्य किसी से जले। तुम्हारी तो जलन नई नई तरीके की रोज रोज होती है, अलग अलग तरीके से होती है। ये सारी जो जलन है, ये तपाने वाली दाहक वृत्तियां हैं, ये स्वतः गायब हो जाती हैं, अपने आप गायब हो जाती हैं। जैसे बीमारी ठीक होने पर उसके पीड़ादायक लक्षण गायब हो जाते हैं। बात अगर समझ में आ गई हो तो श्लोक के अर्थ का समापन करते हैं कि अर्जुन, तू ज्ञान के मार्ग पर चल और मुझ अंतर्यामी परमात्मा जो तेरे अंदर तेरी आत्मा के रूप से सदा मौजूद है, उसको सारे कर्मों का अर्पण करते हुए सारे कर्तव्य कर्म कर, एक भी कर्तव्य कर्म मत छोड़। मैं तेरे साथ हूं, सदा तेरा मंगल होगा। इस युद्ध में तू मेरी मौजूदगी के प्रभाव से शांत और आनंदित होकर अवश्य जीतेगा और जीवन के चरमोत्कर्ष पे पहुंचकर तू जीवन मुक्त हो जाएगा। अर्जुन, जब तक तुझे आत्मज्ञान नहीं होता तब तक तू इस युक्ति से चल कि मई कर्माणि सर्वाणि, तू सारे कर्मों को मुझ में अर्पण कर और उनके परिणामों की चिंता न कर। सतगुरु भगवान की जय। स्वामी जी महाराज की।